गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ पुनीत कुमार। मैं आज बात करता हूँ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, जिसे हम यूपीओवी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन है द यूपीओवी इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। और ये क्या कहते हैं, यूपीवीओ, जो कि एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन से डिराइव्ड हुई है, जो जिसे हम यूनियन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देश और वेजिटेल्स के नाम से भी जानते हैं। आज इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट जिनेवा में है। और क्या कहते हैं, जो इनकी वेराइटीज़ के बारे में बताते हैं, वेराइटीज़ जो प्लांट की डेवलप्ड होती हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन सबसे पहले इसका साइंड हुआ था, जो न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट का है, कॉन्वेंशनल के अंडरगट 1961 में। उसके बाद 1972, 1978, 1991, जिसके बाद 1978 में एंटर हुआ था 8 नवंबर 1981 दोबारा से। उसके बाद 1991 वाला 1998 में अप्रैल 24 अप्रैल 2000 को दोबारा से कराया गया था। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, जो प्लांट वैरायटी का सिस्टम है। यूपीवी मेंबरशिप वॉज एसोसिएटेड इंक्रीजिंग द ब्रीड, जो काम करती है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, इंक्रीजिंग वैरायटी एक्टिविटी, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव वैरायटी, इंक्रीज में नंबर ऑफ न्यू वैरायटीज। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ ब्रीडर्स हैं, प्राइवेट ब्रीडर, रिसर्चर, इंक्रीज नंबर ऑफ फॉरेन वेराइटीज़, और इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ फॉरेन प्लांट। इसके बाद इफेक्ट बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्लांट्स ब्रीडर राइट्स, जो बोथ 1978 और 1991 में मिनिमम स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर स्टेट्स इन अ पॉसिबिलिटी आर टेकन नेशनल सर्कमस्टेंस ऑफ द के अंतर्गत था। उसके बाद जो क्या कहते हैं, ऑथराइजेशन होल्डर ऑफ अ प्रोडक्शन। और जो 1991 का एक्ट था, डिटेल प्रोविजनल ऑफ द जो प्रोपेगिंग मटेरियल था, रिलेशन था, उसके होल्डर की ऑथराइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो इसमें और भी इम्पैक्ट हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट द नोट ऑफ ऑथराइजेशन होल्ड ब्रीडर राइट इन नॉट रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ वेराइटी ऑफ रिसर्च पर्पज इंक्लूडिंग द ब्रीडिंग फर्दर द वेराइटीज। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में और इंडस्ट्री फाइनल कंज्यूमर के पास जब प्लांट जाता था ब्रीडिंग होके, उसके जो न्यू वेराइटी बनती थी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए प्लान में फार्मर्स की नीड्स को। उस ये चार्ट है, जो आपको फिगर है, जो दिखाना चाहता है डाइवर्सिटी ऑफ ब्रीडर एंड ब्रीडिंग, जो क्या कहते हैं, फॉरेन एंड नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल, पब्लिक, क्रॉप, टाइप ऑफ वेराइटीज़, लार्ज, स्मॉल, ये सब वेराइटीज़। जैसे फॉरेन हमारे लिए फॉरेन है, इंडिया के लिए फॉरेनर है। और नेशनल, जो नेशनल वेराइटीज़ होती हैं जो यहाँ पे डेवलप्ड होती हैं इंडिया में, उसे हम नेशनल वेराइटी और लोकल वेराइटी भी कहा जाते हैं। जैसे इसके बाद वाई वी नीड वेराइटीज़ ऑफ अ प्लांट, न्यू वेराइटीज़ ऑफ अ प्लांट आर प्रोटेक्टेड। क्योंकि हमें न्यू वेराइटीज़ को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है, सेफ गार्ड इन इंटरेस्ट ऑफ प्लांट ब्रीडर्स, जो इम्प्रूवमेंट होता है वेराइटीज़ में, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सबसे पहली बात है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है, जो क्या कहते हैं, वेराइटीज़ को फूड प्रोडक्शन, इससे क्या कहते हैं, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी और रॉ मटेरियल कम यूज़ होता है। ये चार्ट है। जैसे जो नॉन रेगुलेटेड बाई यूपीओवी भी है, और जो रेगुलेटेड बाई यूपीओ, प्रोटेक्टेड बाई यूपीवीओ। जैसे अनप्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटीज़ हैं, जिसमें लैंड एकर्स है, वाइल्ड वाइल्ड पॉपुलेशन है, ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है, उसको लेके इसमें बात की गई है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद वो बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की, जो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट ब्रीडर्स। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें क्या कहते हैं, फंड नेसेसरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं हम, और बेटर इनहेंस रिकवरिंग कर रहे हैं उसके लिए। और उसमें पॉइंट्स है तुम्हारा, विदाउट रिकॉग्नाइजेशन एंड अचीव। सबसे पहली बात है कि हम न्यू वेराइटीज़ जब डेवलप करते हैं, तो हमें उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। रीज़न ऑफ बिकमिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीवीओ के, हमें रीज़न क्यों चाहिए, कि रीजंस हैं ये। सबसे पहले बात करेंगे इसमें,
state signals in intention of to protect the plant breeder on the basis of principle and gain worldwide recognition and support, जिसमें सबसे पहले सपोर्ट चाहिए इस ऑफर द ओन प्लांट ब्रीडर इट्स अ पॉसिबिलिटी टू द प्रोटेक्शन अदर मेंबर स्टेट्स एंड प्रोविजन इंसेंटिव टू द फॉरेन ब्रीडर्स टू इन्वेस्ट द प्लांट ब्रीडिंग। ये चार्ट है हमारे वर्ल्ड वाइज में, मतलब यूपीओ में स्टेटस है जो 2020 के अंतर्गत है। इसमें जो ग्रीन पार्ट है ये 95 स्टेट्स हैं जो कवर हैं, यूपीओ के मेंबर्स हैं। इनिशियली ये अभी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो रेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है 1 और 20 मेंबर्स हैं अभी इसमें आने वाले हैं, ज्वाइन होंगे। और 23 स्टेट्स एंड इन कांटेक्ट, मतलब अभी कांटेक्ट में यूपीओवी के ऑफिस से, पर अभी पूरी तरह से इसके अंतर्गत नहीं है। इसके फंक्शंस की बात करें तो जब मेन फंक्शन टू ऑफ यूपीओ की का कंसर्न द प्रमोटिंग द इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एंड कोऑपरेशन मेनली द मेंबर्स स्टेट्स विद द न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज एंड प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। और उसके बाद जो यूपीवी का सर्व है, जो यूपीओ भी सर्व करना चाहती है एक्सचेंज व्यू ऑफ शेयर एक्सपीरियंस के बारे में। और उसके बाद इस्टेब्लिश है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ न्यू वेराइटीज़ के बारे में, जिसमें 168 स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं फॉर सम न्यू 160 जेनरा एंड स्पीसीज के ऊपर। नोट नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस अपडेट एक्सटेंडेड द जेनरा, मतलब अपडेट करने के लिए जेनरा और स्पीसीज के बारे में अपडेट करने के लिए यूपीओ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं। जैसे इसमें गवर्नमेंट यूपीओ के मेंबर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्शन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? द रिपोर्ट्स हाईली मैनी एंड वेरीड बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट वेराइटीज़। जो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं अमंग द वेराइटीज़ के, प्लांट वेराइटीज़ के, क्योंकि इसमें एंड टू एंड रिडक्शन ऑफ प्राइस प्रोडक्ट पे कम हो जाती है, कंज्यूमर के लिए इम्प्रूव क्वालिटी मिल जाती है, और उसके मार्क डिजीज रेजिस्टेंस भी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ यूपीओ। गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग द मेंबर ऑफ यूनियन द ईच मेंबर स्टेट्स हैज़ वन वोट, मतलब इसमें सबसे पहले जो मेंबर होगा उसके पास एक वोट की वैल्यू होती है, जो अंडरगट 1991 एक्ट के अंतर्गत आता है। काउंसिल रेस्पॉन्सिबल होता है सेफ गार्डिंग के लिए, काउंसिल इस रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो अब यूनियन डेवलपमेंट होता है इनकरेजिंग, जो डेवलपमेंट के लिए इनकरेजिंग करती है। उसके बाद इसका ऑफिस होता है हर इंटरनेशनल स्टाफ्स के लिए, स्मॉल इंटरनेशनल स्टाफ्स भी बनाता जाता है। काउंसिल इस्टेब्लिश द नंबर ऑफ कमेटी बनाती है। इसकी मीटिंग्स होती हैं ट्वाइस एंड वीक। और अनकॉम्प्रोमिसेबल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये भी काम करती है, एग्रीमेंट लेती है उसके अंदर, और उसके अंदर काम करती है। डायरेक्टर जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्रेटरी के अंदर का होता है, जो वाइस सेक्रेटरी ऑफ जनरल असिस्ट करता है। जो इसकी गवर्नमेंट की साइट का यूपीवीओ की साइट का प्रोफाइल है, इसे देख सकते हैं आप। इसमें अबाउट यूपीवीओ मेंबरशिप, यूपीवीओ सिस्टम एंड पीबीपी डाटा एंड स्टैटिक्स एंड मीटिंग एंड न्यूज़, इसमें सब आपके बारे में पता चल जाता है। जैसे इसमें स्टेक होल्डर फीचर्स के बारे में भी बात की गई है, क्विक लिंक्स भी दी गई हैं। इसमें आप ओपन कर सकते हैं कि जैसे कि आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे इस पर पीवीपी डाटा एंड स्टैटिक्स के बारे में बताया है। यूपी इम्पैक्ट ऑफ द वेराइटी प्रोटेक्शन, यूपीवी का इम्पैक्ट कैसा होता है? जो कलर्स एंड पेटल्स एंड परफ्यूम्स जो बनते हैं वो फार्मर मार्केट में डिस्प्ले होते हैं, फ्रूट्स ऑफरिंग करते हैं, अपीयरिंग करते हैं, अपीलिंग ऑफ आइज, अट्रैक्ट करती है आइज को। फूड आइटम्स सच एज ब्रेड, पोटैटोज, राइस जो हाई क्वालिटी के होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। Improve variety is necessary for and cost effective mean productivity and quality and macro availability for the farmers and growers। ये सबसे पहले जो improve variety होती है वो cost effective होती है, प्रोडक्टिविटी भी उसकी इम्प्रूव होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसके बाद 15 साल का इसमें स्किल ब्रीडर न्यू वेराइटीज़ को रिक्वायरमेंट होती है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल्स लेबर एंड मटेरियल रिसोर्सेज और 15 साल टू ब्रिंग न्यू वेराइटी इन अ मार्केट इट। ठीक है। इसके बाद ट्रिप्स एंड एग्री, इसमें आपको ट्रिप्स
जो क्या कहते हैं, यूपीवी और ट्रिप्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हैं, जो मेकिंग यूजेबल प्रोडक्शन, रेंडर प्रोडक्शन, ऑफरिंग ऑफ सेल एंड ऑफरिंग ऑफ सेल, ये डिफरेंस हैं दोनों के बीच में। वेयर द सब्जेक्ट पेटेंट एंड प्रोटेक्ट, प्रोडक्ट का पेटेंट होता है, सब्जेक्ट आर्टिकल 15 एंड फॉलोइंग के अंदर ये काम करती है। थैंक और इसमें ये बात करेंगे इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। थैंक्स।